आज है 1 जून और अगले 12 घंटे के अंदर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि न्यू सीएस का रैंक सीजन आने वाला है, सीजन 37। पर पता है आप लोगों को कि इस सीजन आप लोगों के लिए ना सीएस के अंदर रैंक पुशिंग करनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाने वाली है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहली चीज तो ये सीजन जो है सुबह के 8 बजे आएगा और उसी के साथ में ना तो आपके पास खुद की स्क्वाड है और ना ही आपको पता है कि किस स्ट्रेटेजी से आपको जो है पुशिंग करनी है। अब देखो यार, मैं आप लोगों की आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा तरीके से जो है हेल्प कर सकता हूँ। आप लोगों की परमानेंट स्क्वाड भी बना सकता हूँ और उसी के साथ में आप लोगों को रैंडम प्लेयर्स के साथ में खेलना भी सिखा सकता हूँ। इस चीज के बदले में सिंपल से आपको करना है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है ना हर एक मैच को सीएस के बोया लगाने के साथ साथ में एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रश गेम प्ले करने में। और उसी के साथ में मैं आप लोगों को एक हाइड एंड सीक वाली स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो कि मैंने खुद ने बिल्ड करी है एंड वो स्ट्रेटेजी अभी तक भी पूरे यूट्यूब में किसी ने भी आपको प्रोवाइड नहीं करी होगी। इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इस वीडियो को ध्यान से वॉच करना एंड आप लोगों की खुशी के लिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे अपनी वेपन की स्किन हटा ली है, जिससे कि यहाँ पे जो मैं विदाउट गन स्किन के आप लोगों को सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। अब सबसे पहले आप लोगों को जो ना अपने सारे के सारे मैप्स को डाउनलोड कर लेना है। सारे के सारे मैप्स को डाउनलोड करने के पीछे रीजन ये है, यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो मल्टी मैप बोनस आपको देखने को मिलेगा। 5% एक्स्ट्रा आपको प्रोटेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपकी जो ना एक्स्ट्रा प्लस निकालने में हेल्प करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले स्लॉट के अंदर आप लोगों को यूज करना है तात्सुया कैरेक्टर का, सेकंड स्लॉट के अंदर आपको लगानी है लूना, थर्ड के अंदर आप लोगों को यूज करना है जोसेफ का एंड फोर्थ के अंदर आप लोगों को लगा लेना थीवा। पेट के अंदर आप लोग ड्रैकी पेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो या किसी और पेट का अपने अकॉर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हो। लोड आउट के अंदर आपको जो है इसी टेक्निकल मार्केट का ही इस्तेमाल करना है। इस चीज का ध्यान रखना, तभी आपकी ये ट्रिक काम आएगी, ये स्ट्रेटेजी काम आएगी। बस ये दो चीजें करने के बाद आपको कर देना अपने मैच को स्टार्ट रैंडम प्लेयर के साथ में। और अब मैं आप लोगों को फर्स्ट राउंड से लेकर के एंड राउंड तक सारे के सारे मैचेस के अंदर कौन सी गन लेनी है, कैसे गेम प्ले करना है, सबको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना और उसी के साथ में एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो बस यही एक रिक्वेस्ट है, बिना स्किप करे देखना। बाकी चलो चलते गेम प्ले की ओर। ऑलराइट, सो जैसे ही आप लोगों का गेम स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे आपके फर्स्ट राउंड के अंदर अगर कोई चेंजेस नहीं होते हैं तब आप लोगों को सिंपल सा परचेज कर लेना अपनी G18 को या फिर WSP को। जितना हो सके ना अवॉइड करना स्टार्टिंग के अंदर छोटू शॉटगन को परचेज करने का, क्योंकि वो आपको जो है ना राउंड के अंदर एडवांटेज तो दे देगा लेकिन उसको चलाने के लिए ना हमारी ये टेक्निक नहीं है। बट अगर आप लोगों की गेम की स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर जो है ना आपको सरप्राइज स्टोर आ जाता है जिसके अंदर यहाँ पे शॉटगन या फिर ऐसे को स्टोर आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर सिर्फ ऑप्शन ही यहाँ पे जो है छोटू शॉटगन को परचेज करने का, तो उसके अंदर तो आपको इसी को परचेज करना ही पड़ेगा यार। एक स्टार्टिंग के अंदर गन तो चाहिए ना। और उसी के साथ अपने थर्ड सिनेरियो के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्टिंग के अंदर अगर आप लोगों को 1000 कॉइन्स मिलते हैं ना, तब आप लोगों को जो ना लॉन्ग रेंज गन के वेपन को ही परचेज करना है, ठीक है। उस टाइम पे मिनी यूजी वगैरह मत परचेज करना, क्योंकि वहां पे आपके पास एडवांटेज रहता है दूर से बंदों को मारने का। कम रिस्क लेकर के आप लोग ज्यादा से ज्यादा किल निकाल पाओगे स्टार्टिंग के राउंड के अंदर ही। पहले मैं आप लोगों को लॉन्ग रेंज का गेम प्ले चेकआउट करा देता हूँ फर्स्ट राउंड के अंदर। अगर आप लोग लॉन्ग रेंज परचेज करते हो, यहाँ पर आपको पहले तो मैंने जैसे कि एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा दूर से बंदों को मारने का, क्योंकि मोस्टली बंदे जो ना मिनी यूजी ऐसी गन्स को ही परचेज करते हैं 1000 कॉइन लेने के बाद भी। तो यहाँ पे आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है एंड जितने ज्यादा हो सके ना उतने किल बटोरने का ट्राई करना है। जैसे कि देख सकते हो 3 बंदों को मैंने ही मार दिया, हालांकि मेरे सारे के सारे टीममेट्स मरे। उसके बाद मैंने सिंपल सा यहाँ पे अपने ये कंबाइन बना करके इजीली अपने टीममेट को रिवाइव कर दिया। जिस राउंड के अंदर आपको लगे ना कि भाई मुझे मशरूम लाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप लोग ना ऐसी शील्ड टाइप ऑफ बना सकते हो, इसकी भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे आखिरी बंदा भी स्पॉट हो गया, लेकिन इस बंदे के ऊपर अंधाधुंध रश मारने से अच्छा मैं जो ना दूर से ही इस बंदे से लड़ रहा हूँ रेंज के अंदर ही, ठीक है। मैं चाहूँ तो असॉल्ट करके से शॉर्ट रेंज पे भी जा सकता था, लेकिन वो बंदा मुझे मार सकता था, इस वजह से इजीली मैंने दूर से ही जो ना इस बंदे को फिनिश ही कर दिया। एंड गेम के स्टार्ट होते के साथ ही आप लोगों को अपने टीममेट्स की स्ट्रीक के ऊपर और उसी के साथ में उनके जो है ना लोड आउट के ऊपर फोकस करना है कि कौन बंदा कौन क्या चीज लेकर के आ रखा है। जैसे कि मेरे 2 टीममेट्स यहाँ पे हैमर लेकर आ रखे और कोई भी बंदा जो है ना यहाँ पर टीम बूस्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो मेरे को इन बंदों के साथ में रहने की जरूरत नहीं है, मैं दूर रह करके भी इनसे फाइट वगैरह ले सकता हूँ। अब यहाँ पे जो ना सामने की साइड में एक बंदा मुझे दिख जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया अपना बॉन फायर एंड उसके बाद मैंने इस बंदे के ऊपर फायर किया है, यानी कि मैंने पहले जो ना अपना रेट ऑफ फायर को इंक्रीज किया, उसके बाद इस बंदे को डैमेज देने का स्टार्ट किया। इसी तरीके से आप लोगों को ना G18 या फिर WSP की हेल्प से स्टार्टिंग के अंदर फाइट लेनी है एंड जिसकी हेल्प से ना आप लोगों को रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा। सामने अपोनेंट से ज्यादा आप लोगों का रेट ऑफ फायर आएगा तो आप लोग जल्दी उन बंदों को मार पाओगे एंड ज्यादा आप लोग कॉन्फिडेंट रह पाओगे। अब यहाँ पे एक एनिमी मुझे पीछे की साइड से डैमेज देता है, जिसके बाद मैं थोड़ा पहले हील वगैरह कर लूँ। मुझे कोई भी टाइप की जल्दीबाजी नहीं है इस बंदे को मारने की एंड यहाँ पर जो है वैसे भी ये लास्ट ही एनिमी है। सो इसी तरीके से आप लोगों को ना अपने फर्स्ट राउंड को किसी भी हाल में निकालना है एंड विन करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे जो ना सारी की सारी चीजें करते हो उसके बावजूद भी हारते हो, तो उसका भी एक सिनेरियो दिखा देता हूँ। इस मैच के अंदर आप लोग मिस्टेक को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जो ना मैं थोड़ा सा आगे की साइड में था एंड मेरे टीममेट जो ना मोस्टली पीछे में थे एंड यहाँ पे मेरे देखते देखते 2 टीममेट डाउन हो जाते हैं। अब जैसे 2 टीममेट डाउन होते हैं, मैं एक बंदे के ऊपर जो है जाता हूँ उसको रिवाइव करने के लिए एंड फटाफट से पहले उसको रिवाइव करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करने लगता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे सामने की साइड में एक बंदा स्पॉट हो गया, इसलिए मैं बंदों के ऊपर जरश नहीं मार रहा हूँ। पहले हम लोग इसके हील होने का वेट करेंगे एंड यहाँ पर जो ना मेरी ये मिस्टेक थी कि मैं राइट साइड वाले बंदों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था। यहाँ पे देखो मैंने बंदों को डैमेज वगैरह दिया और इतनी देर के अंदर ही हमारे ऊपर यहाँ पे नीरोस होता है और पीछे की साइड से एक बंदा आ जाता है जो कि मुझे स्टार्टिंग में स्पॉट हो गया था। अगर मैं चाहता तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले
बंदों को होल्ड करता एंड अपने टीममेट्स को जो है ना हैंडल करने देता राइट साइड वालों को, लेकिन मैंने ना अपने टीममेट्स के ऊपर ट्रस्ट किया और इस चक्कर में हम लोग ये वाला राउंड जो है हार गए। सो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग फर्स्ट राउंड को हैंडल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड इजीली हैंडल कर लिया, सेकंड राउंड को आप लोग किस तरीके से खेलोगे अगर आप लोग जीते हो और अगर हारे हो तब भी। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप लोग फर्स्ट राउंड जीत लो ना, उसके बाद आप लोगों का सेकंड राउंड जब स्टार्ट होता है, इसके अंदर आप लोगों को जो है ना परचेज करनी है अपनी कोई ऐसी वेपन जिसको चलाने में ना आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। ठीक है, मेरे को मोस्टली जो ना MP5 के अंदर ऐसा फील होता है, क्योंकि इसके अंदर ना मैं अपना डबल रेट ऑफ फायर लगा सकता हूँ। ठीक है, अब वो कैसे लगा सकता हूँ वो सुनो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लूना यूज कर रहा हूँ और उसी के साथ में अभी हम बॉन फायर लगा करके इसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसका जो ना रेट ऑफ फायर 2x हो जाता है। आप लोगों को सेकंड राउंड के अंदर जो है एक बॉल को परचेज करना ही करना है और उसी के साथ में एक वेपन को, एंड अपने टीममेट्स को ना आगे जाने का मौका देना। ठीक है, देखना कि कौन बंदा कहाँ पर जा रहा है जहाँ पर आप लोग उसको फॉलो कर सको। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग अकेले वहाँ पे मरोगे आपको रिवाइव करने के लिए कोई नहीं होगा। हालांकि रैंडम टीममेट्स ऐसे भी रिवाइव नहीं करते, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा इनके आसपास में ही रहना चाहिए। अब इस मैच के अंदर यहाँ पर जो ना मुझे ऊपर की साइड में ना एक एनिमी स्पॉट हो जाता है, एंड जैसे वो बंदा मुझे यहाँ पे लगता है ना कि भाई यहाँ पर जो ऊपरी साइड है बंदा है, सो मैं अलर्ट हो जाता हूँ एंड थोड़ा पीछे की साइड में निकलता हूँ। और यहाँ पर जो है ना किस्मत से मेरे पास नेट था, पिछले राउंड के अंदर मुझे ऐसे नेट पड़ा हुआ ही मिल गया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो भी आपके पास चीज़ें रहती है ना उन सबका इस्तेमाल किया करो। अब यहाँ पे पहले मैं इसके ऊपर नेट फेंकता हूँ एंड तुक्के से यहाँ पे वो बंदा हिलता ही नहीं, जिससे बस उसको डैमेज पड़ जाता है, तो फटाफट से इस बंदे के ऊपर मैं रश मारता हूँ। पहले मैं बॉन फायर लगाता हूँ, सबसे पहली चीज़ मैं बंदों को फायर करने से पहले ना बॉन फायर लगाता हूँ, क्योंकि भाई इंस्टेंटली यहाँ पे आपका जो है रेट ऑफ फायर बढ़ा देता है ये, और उसी के साथ में हेल्थ तो आपको ऑब्वियसली देता ही देता है, लेकिन रेट ऑफ फायर सबसे ज्यादा मैटर करता है एनिमी से फाइट लेते वक्त। और आप लोग खुद ही देख सकते हो मैं विदाउट गन स्किन से इतना ज्यादा रेट ऑफ फायर के साथ में खेल रहा हूँ। मतलब गन स्किन तो मैटर करती ही नहीं है यार, जो बंदे रोते रहते हैं ना गन स्किन के लिए, मैं उनको पहले ही बोल दूं भाई गन्स मैटर करती ही नहीं है अगर आपके पास स्किल्स है तो। अब यहाँ पे मेरे सामने एक एनिमी मेरा टीममेट जो डाउन होता है, मैं यहाँ पे जो ना कवर फायर लेकर के उसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, अंधाधुंध रश मार के आपको कभी भी जो अपने टीममेट्स को नहीं जाना है। ठीक है, किल वगैरह करने के लिए आप लोगों को थोड़ा होल्ड करके खेलना है। अब यहाँ पे अपने टीममेट को मैंने रिवाइव इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे जो ना मेरे पास मेरा थीवा चार्ज था, तो वो ऐसे वेस्ट मत करना कभी भी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग फर्स्ट राउंड को जो ना हारे हो वो भी बहुत बुरी तरीके से, जिसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर कॉइन्स नहीं मिले, जैसे कि इस सिचुएशन आप लोग देखते हो कि फर्स्ट राउंड में हार गया था, तब मैंने क्या परचेस किया यहाँ पे अपना AN94। ठीक है, क्योंकि AN94 के अंदर यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि यही एक बेस्ट ऑप्शन था इस वाले राउंड के अकॉर्डिंग खेलने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ना शॉर्ट रेंज जो है फाइट बनती ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रेंज के लिए मेरे को ज़्यादा क्लोज में जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे मेरे पास वॉल वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन पे लॉन्ग रेंज फाइट लेना ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, और बस आपको पेशेंस के साथ में खेलना पड़ेगा, आप लोग उस राउंड को भी इजीली हैंडल कर लोगे। एक डिसएडवांटेज तो आपके पास रहेगा ही रहेगा लूट ना होने का, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास वॉल वगैरह नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो ना मैं थोड़ा बहुत बंदों को डैमेज देता हूँ एंड उसी के साथ बंदे जब हील वगैरह करने लगते हैं मैं होल्ड करता हूँ। पर मेरे यहाँ पे टीममेट्स आप लोग देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा ही अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, वो लोग चाहें तो वहाँ पे जाकर के बंदों से फाइट ले सकते हैं। मैंने एक एनिमी को यहाँ पे डाउन किया, दूसरे को डाउन कर दिया, अब मेरी तरफ से मैंने पूरा का पूरा सिचुएशन हैंडल कर लिया है। अब वो पीछे की साइड से मेरा टीममेट वहाँ पे जाता ही नहीं है एंड यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर देता हूँ कि मैं बंदे के मुंह पे रश मार देता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास ना अच्छी लूट होने की वजह से इस राउंड को मैं फिर से हार गया हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, देख सकते हो आप लोगों के सामने ही मैंने यहाँ पे 2 बंदे डाउन करे। अब यहाँ पे भाई बाकी अब मेरे टीममेट्स ही इस अकॉर्डिंग हो गए, तो यार सामने वाला बंदा कितना ही सिचुएशन को हैंडल कर सकता है ना। मतलब जब रश मारना चाहिए, देखो ये बंदा झाड़ी बन के घूम रहा है, मतलब ऐसी जगह पे झाड़ी बन के घूम रहा है जहाँ पे सेंस ही नहीं बनता है। तो ऐसे ऐसे नमूने टीममेट्स भी आ सकते हैं, इनका हम लोग कुछ हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों के सामने मैंने आपको चीज़ शो कर दी, आपको पेशेंस के साथ में स्टार्टिंग के सेकंड राउंड में खेलना है। अगर आप लोगों के पास ना अगर ढंग का गन नहीं मिला है एंड आप लोग फर्स्ट राउंड को हारे हो, तो इस वीडियो के अंदर पता है क्या खास बात है कि मैं आप लोगों को, अगर आप लोग फर्स्ट राउंड हार जाते हो, सेकंड राउंड हार जाते हो, और इवन अगर आप लोग थर्ड राउंड भी हार जाते हो ना, फिर भी आपके मैच को जो है कमबैक के साथ में बोया लगवा करके ही रहूंगा। सो अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड राउंड की। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग स्टार्टिंग के 2 राउंड हार गए हो तब आपको क्या करना है। अब जब आप लोग 2 राउंड स्टार्टिंग के हार जाओगे ना, आपके पास लूट करने के लिए ना काफी कॉइन्स फिर भी रहेंगे। ठीक है, अब इस सिचुएशन के अंदर मोस्टली बंदे जो ना गन परचेज करने में बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आपको ज्यादा सोचना समझना नहीं है, आपको जो एक ऐसे वेपन को चूज करना है जिसके अंदर आपको जो ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि भाई आप या तो आपके पास उसकी गन स्किन्स भी हो सकती है। ठीक है, आपको गन स्किन हटा के खेलने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से गन स्किन वगैरह लगा के खेलो अगर आपके पास है तो। आपको सिंपल से यहाँ पे जो ना क्रोनो को परचेज कर लेना है और उसी के साथ में उस वेपन को परचेज कर लेना। मैंने यहाँ पे कट्टा परचेज किया है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मैं इजीली बंदों के ऊपर अंधाधुंध रश मार के जो ना हैंडल कर लूंगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 2 राउंड हारे हुए हैं, तो हो सकता है सामने वाले अपोनेंट जो ना ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आकर के रश मारेंगे ही मारेंगे, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे एक टीममेट के ऊपर 2 बंदों ने रश मार के उसको डाउन कर दिया। अब यहाँ पे मेरा थर्ड टीममेट मेरे साथ में था, उसके पास एक लॉन्ग रेंज वेपन था जिसकी हेल्प से उस बंदे ने यहाँ पे जो ना इसको काफी डैमेज देकर के नॉक कर दिया फिर से। एंड जैसे वो दोबारा डाउन होता है, मैं यहाँ पे फटाफट से रश मारने के लिए जाता हूँ, क्योंकि अब इस एरिया के अंदर एक ही बंदा है। जब आपको ये चीज पता चले ना कि ज्यादा बंदे नहीं है और शॉर्ट रेंज की तरफ आप लोगों को हैंडल करना है, फिर भी अपने टीममेट को आगे जाने देना भाई, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने टीममेट को आगे जाने दिया और इजीली उसने उसको डाउन कर दिया। अब मैं यहाँ पे आराम से हैंडल कर सकता था, उसने वही भरे वहाँ पे जो है ना नीरो फेंक दिया, पर फिर भी हम लोग आराम से वहाँ पे हैंडल कर सकते थे
सिचुएशन को। इस वाले मैच के अंदर जो है ना आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि लास्ट का ही एनिमी बचा हुआ था एंड मैं उस बंदे को ढूंढे जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ना आप चेकआउट करो कि मेरे टीममेट्स ने हैंडल कर लिया। एंड कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है कि अचानक से टीममेट बहुत अच्छा खेलने लगते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए गुड जॉब वगैरह या फिर माइक खोल करके उनको अप्रिशिएट जरूर किया करो। अब हम लोग एक सिनेरियो ले लेते हैं जहां पे आप लोग स्टार्टिंग के 2 राउंड तो जीते हो, लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पर जो है ना लास्ट राउंड के अंदर आप लोग मर गए थे, ठीक है, जिसके बाद आपके पास गन वगैरह नहीं होती है। जब आपके पास ज्यादा गन्स वगैरह ना हो और आपके टीममेट्स के पास एक्स्ट्रा गन हो ना, तब आप लोगों को वेट करना अपने टीममेट्स की गन को ड्रॉप करने का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे 2 टीममेट्स ने यहाँ पे दोनों की दोनों अपनी गन ड्रॉप कर दी। एक को मैंने यहाँ पे असॉल्ट के लिए यूज करना है, दूसरी को यहाँ पे अपनी जो है रेंज के लिए, ठीक है, क्योंकि ये गन जो है ना G36 NS का नाम मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं है। इस गन का जो भी नाम है, पर ये गन बहुत ज्यादा क्रेजी चलती है, जनरली बहुत ज्यादा क्रेजी चलती है, खास करके CS के अंदर। अगर आप लोगों के पास इस पे हैमर लगा हुआ हो और रेट ऑफ फायर वाली जैसी चीजें हो, ठीक है, जैसे कि लूना हो गया, अपना बॉनफायर हो गया, तो ये बहुत अच्छा चलता है। इसी वजह से मुझे लॉन्ग रेंज के भी कोई टेंशन नहीं है एंड शॉर्ट रेंज की भी कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे मैं इजीली अपने टीममेट्स के पास जाकर के उनको कवर दे सकता हूँ। कभी कभार टीममेट्स जनरली बहुत ज्यादा अच्छे आ जाते हैं और यहाँ पर जो है ना कभी कभार मेरा टैक्टिक मार्केट गलती से भी ओपन होकर के यूज आता है। जब आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो तो आपको डरना वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर जो है ना ये बंदा आपके साथ मेरे साथ टीमिंग कर रहा था, लेकिन कोई भी बंदा आपके साथ टीमिंग वगैरह करे तो उसको मारने के बाद जरूर उठक बैठक कर देना, लेकिन उसके साथ टीमिंग वगैरह मत करना, क्योंकि आपकी आईडी जो है ब्लैकलिस्ट हो सकती है। ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना मैं आप लोगों को वैसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बंदे जो है ना ऐसी कर लेते हैं और इस गलती की वजह से अपनी आईडी को ब्लैकलिस्ट लगा बैठते हैं। भले ही सामने अपोनेंट में आपकी जो है यूट्यूबर आ जाए या फिर कोई भी आ जाए, आप लोगों को टीमिंग नहीं करनी है, गलती से भी आपकी आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग के अगर आप लोग 2 राउंड जीते हो ना नॉन स्टॉपली, आपके पास यहाँ पे कॉइन्स भी अच्छी खासी, आपके पास गन्स भी अच्छी खासी, तब आप लोगों को ना सिंपल से हेलमेट और अपनी वेस्ट परचेज करनी है। उसी के साथ में वॉल और क्रोनो तो लेना ही लेना, ठीक है, और गन्स तो आपके पास ऑलरेडी पड़ी ही होगी, ठीक है। सो सिंपल सा यही आप लोग ले सकते हो। और इस मैच के अंदर भी ना आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि मेरे 2 टीममेट जो ना सामने की साइड में जाकर के मर चुके हैं एंड मैं जो है ना अकेला ही बचा हूँ और मेरे साथ में एक टीममेट है। जिसके बाद मैं नीचे की साइड में उतरता हूँ एंड अपोनेंट को मारने के लिए, क्योंकि वो रिवाइव हो रहा था एंड इतनी देर के अंदर ही मेरे ऊपर 3 बंदे रश मार देते हैं और मेरा तीसरा टीममेट भी जो ना पीछे की साइड में ही है। बट फिर भी यहाँ पे मैं बचने का ट्राई करता हूँ, बॉनफायर वगैरह लगा करके ये लोग नीरो वगैरह फेंकते हैं। और इस सिचुएशन के अंदर भाई अच्छे से अच्छा प्लेयर भी ना उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है, भले ही भाई वो हेड ही हेड आपको चेप दे, ठीक है, पैनल वगैरह लगा के बैठे हो वो बात अलग है, बट ऐसी सिचुएशन से निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉसिबल हो जाता है। और खास करके टीममेट्स अगर ऐसे नमूने आए, देख सकते हो आप लोग, ये बंदा ग्रेविटी जैसे जो है ना अपने एरिया के अंदर ये यूज़ कर रहा है VSK 94। ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर आपको कोई गन चलानी नहीं आती है और ऐसा कुछ आता है ना, ग्रेविटी जैसे एरिया है ना, इसके अंदर कभी भी आपको AWM या फिर ऐसी कोई गन को परचेज नहीं करना है, नहीं तो राउंड दे बैठोगे। सो इसी तरीके से आप लोग जो ना अपने 3rd राउंड को हैंडल कर सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं अपने 4th राउंड की, यानी कि अपने लास्ट राउंड की, जहाँ पे हमें मैच को जीतना है। और उसके बाद मैं आप लोगों को ना कमबैक करना भी सिखाऊंगा, जहाँ पे आप लोगों का अगर भले ही आप लोग 0v3 की सिचुएशन में हो तब भी कैसे निकलोगे वो भी बताऊंगा। सबसे पहली सिचुएशन लेते हैं जिसके अंदर आप लोग सारे के सारे राउंड जीतो, लेकिन आपको जो ना 4th राउंड के अंदर भी अपने कॉन्फिडेंस को ना हाई होने नहीं देना है, ठीक है। उसके अंदर भी आप लोगों को ना सेफ एंड सिक्योर तरीके से खेलना है। इसी ट्रिक की मैं बात कर रहा था, जो कि थी अपनी हाइड एंड सीक ट्रिक। इसको एक बार आप लोग सीख लो, आप लोग सारे के सारे मैचेस को हैंडल कर लोगे। यहाँ पे मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ, लेकिन मुझे सामने की साइड में बहुत सारे बंदे दिख जाते हैं। जब आपको लगे ना कि भाई मैं अकेला ही आगे जा रहा हूँ, तो आपको जो है ना सीधा बैक ऑफ कर जाना है, ठीक है। अपने टीममेट्स को आगे जाके मरने देना डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी रैंडम टीममेट्स हैं, उनको हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है 2-3 राउंड जीतने के बाद, ऐसा ही रहता है इन लोगों के साथ में, ठीक है। आपको अपना दिमाग यूज़ करना है और ट्राई करना है इनको कवर देने का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास अपना जो ना मिड रेंज वेपन है, जो कि अपना XM8 है, ठीक है। लॉन्ग रेंज वेपन नहीं बोलेंगे इसको, मिड रेंज वेपन बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास गन स्किन नहीं है, ठीक है। जब गन स्किन नहीं होती ना हमारे पास, XM8 ऐसी गन जो है ना बहुत वीक चलती है। यहाँ पे मुझे डैमेज पड़ा, लेकिन मैंने खुद को ना सिक्योर कर लिया, हील कर लिया। गेम खेलते वक्त ना आप लोगों को ऊपर की साइड में एनिमी बार के ऊपर ध्यान देना है और अपने ही टीममेट के बार के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। जो ऊपर की साइड में बार्स है ना, जिसके अंदर पता चलता है कि भाई कितने बंदे लाइव है, कौन डाउन हुआ है, ठीक है। जैसे कि अपोनेंट का यहाँ पे एक टीममेट डाउन हो रखा है, ठीक है। तो जब वहाँ पे एक बंदा डाउन हो रखा है ना, उसको यहाँ पे हील मिल रहा है एंड इसी चीज को देखते हुए मेरा टीममेट यहाँ पे देखो सामने की साइड में चले जाता है, लेकिन यहाँ पे मुझे फुटस्टेप वगैरह आ रहे हैं एंड यहाँ पे जो ना मैं बिल्कुल ऐसी सिचुएशन के अंदर बैठा हूँ कि भाई जहाँ पे बंदों को पता ही नहीं कि मैं हूँ कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मेरी XM8 के ऊपर ना हैमर लगा हुआ है, जिस वजह से उसके अंदर साइलेंसर भी लगा हुआ है। जब ऐसा हो ना आप लोगों के साथ में, कभी भी ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर आप अकेले बचे हो, तब आप लोगों को इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। आपको किसी भी कॉर्नर पे जाके बैठ जाना है बिल्कुल शांति से, ठीक है, बिल्कुल शांति से। मतलब कि मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल चू चपट करनी नहीं है भाई, बिल्कुल शांति से वहाँ पे बैठ जाना और बस होल्ड करना जितना आप होल्ड कर सकते हो। जैसे आपके नियर में कोई बंदा है, सिंपल सा बॉनफायर लगाओ, एक आधा बंदा डाउन करो और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सारे के सारे एनिमी के ऊपर चार्ज करेंगे एंड जैसे ही बंदे चार्ज करे उसके बाद तो आपको ऐसी तरीके से हैंडल करना है, ठीक है, जैसे कि आप 1v4 कर रहे हो, उसी सिचुएशन को वैसे ही हैंडल करना, क्योंकि आपके पास तात्सुया जैसा खतरनाक कैरेक्टर है जो कि एक एनिमी को डाउन
करते के साथ ही आपको उसी टाइम जो है ना रिफिल कर देगा। तो इसी तरीके से आप लोग बोया निकाल लोगे। बट इन केस अगर आपका फोर्थ राउंड कुछ इस प्रकार का दिखता है ना, जहां पर आप लोगों के पास यहाँ पे जो है 2v2 का स्कोर हो रखा है या फिर अपना 0v2 का स्कोर हो रखा है, उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, अपने टीममेट्स के ऊपर बिलीव करना है एंड जस्ट जो है ना एनिमीज के ऊपर रश करना है। सच बता रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे ना आपकी कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्प नहीं कर सकती है, ठीक है। कम बैक करने के लिए ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, उसी के साथ में गेम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरा एक टीममेट डाउन हुआ है, भले ही वो रैंडम टीममेट है, भले वो मुझे बाद में रिवाइव दे ना दे, पर मैं उसको जाकर के क्रोनो लगा करके पूरा का पूरा हील करूंगा, ठीक है। तो यही एक जो ना बेस्ट प्लेयर की निशानी होती है, ठीक है। इसका जरूर इस्तेमाल करो और तभी आप लोग जो ना अपने मैच को बोया लगा पाओगे। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, अगर आप अपने टीममेट की हेल्प करोगे तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट राउंड में लिख करके दे सकता हूँ मैं ये चीज। पर अगर आपकी हालत मेरी तरह हो ना, यहाँ पे 3v3 का स्कोर हो रखा है एंड आप अकेले ही आगे आ चुके हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सामने में आपके 3-4 बंदे, तो जैसे आपको 3-4 बंदे दिखे ना, सबसे पहले तो ट्राई करना उनको होल्ड रखने का वहां पर एंड। लेकिन आपको जैसे लगे ना कि आपके साथ में कोई भी टीममेट नहीं आ रहा है आपका, तो सिंपल सा वहां पे भाई वॉल वगैरह डालो और वहां पे बस निकल लो, कल्टी हो लो, पीछे को भग लो, समझ रहे हो, पीछे भग लो। भले ही अपने टीममेट्स कहीं ऐसी तैसी कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं, आपको सिंपल सा होल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे की साइड में मुझे एक बंदा यहाँ पे स्पॉट हो गया, ठीक है, नीचे से ऊपर आएगा वो बंदा, तो मुझे इतना तो पता है। सामने में 2-3 बंदे मुझे वैसे ही दिख गए थे, तो अब यहाँ पे मुझे बस थोड़ी देर होल्ड करना है। कोई भी बंदा मेरे ऊपर रश मारेगा तो उसको मुझे मारना है और ट्रट वगैरह कोई भी लगा देना, उसको फोड़ देना। देखो एक बंदे ने रश मार दिया, अब जैसे इस बंदे ने मेरे ऊपर रश मारा ना, इसको मैंने काफी डैमेज दिया, लेकिन इतना डैमेज देने के बाद भी नहीं मरा। सो यहाँ पर मेरा ये टीममेट आया जिसको मैंने पिछले राउंड के अंदर जो है हील किया था, जिसके बाद ये बंदे ने आकर के मुझे रिवाइव किया। तो यही होता है अपनी थोड़ी जो है अपनी बॉन्डिंग बन जाती है 1-2 राउंड के अंदर ही। सो इसी तरीके से आप लोग जो है सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। एंड यहाँ पे मेरे एक टीममेट के ऊपर रश हो रखा है, वो यहाँ पे डाउन हो गया, यहाँ पे हमने वॉल वगैरह तोड़ी और एक बंदे को डाउन कर दिया। अब जो है ना हमारी गेम का लास्ट ही एनिमी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं खुले के अंदर जो है ना इसको इमोट दिखाते हुए मारूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मेरा एक तो टीममेट वहाँ पे ऊपर की साइड में था एंड उसी के साथ मैं नीचे में था, तो एडवांटेज के अंदर था मैं, तो यहाँ पे इजीली हम लोगों ने ये वाले मैच को भी बोया लगा लिया। सो दोस्तों यही कुछ तरीके हैं जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे न्यू सीएस के रैंक सीजन के अंदर पुशिंग करने में। लेकिन आप लोगों को ना मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा जिसका ध्यान रखना पुशिंग करते वक्त। जाते जाते मुझे सिर्फ एक ही बात बोलनी है, यहाँ पे आप लोग इस मैच के अंदर देख सकते हो कि हम ऑलरेडी इस मैच को हार चुके थे एंड यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर देता हूँ अकेले रश करने की, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर मैंने सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ अप्लाई कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे टीममेट्स ही अगर बॉट आ रखे, तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब मेरा एक सजेशन है, आप लोगों को माइक और हेडफोन ऑफ रखना है। आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ भी उनको एब्यूजिव नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना बिगनर प्लेयर्स आ जाते हैं, कभी कभार उनका नेट बहुत स्लो होता है। वैसे तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि कभी आपका ऐसा सिचुएशन आपके साथ है ना, तो प्लीज़ यार अपना जो है ना मतलब मत खेला करो, ठीक है, क्योंकि आपके चक्कर में अपोनेंट का यहाँ पे माइनस लग जाएगा। मेरा तो नहीं लगता है क्योंकि मेरे मोस्टली गेम बोया ही लगते हैं एंड यहाँ पे देखो इस मैच के अंदर भी मैं अच्छा खेला हूँ, तो प्रोटेक्शन पॉइंट ने मुझे बचा लिया। सो बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, इनको यहाँ पर जो है ना कुछ भी एब्यूजिव बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यार ये बाद में गेम नहीं खेलेंगे एंड डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इनका डिवाइस प्रॉब्लम हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो, तो कोई फायदा नहीं इनको कुछ भी बोलने का। सिंपल सा अपना आपको गेम खेलना है। अगर आपके बहुत ज्यादा ही माइनस लग रहे हैं ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, कभी कभार ना हैकर्स वगैरह आ जाते हैं बहुत ज्यादा। अगर ऐसी क्वांटिटी आपके साथ में होना कि हैकर ही हैकर आ रहे हैं, तो अपनी आईडी को जो है कम से कम 10-12 घंटे के लिए ऑफलाइन कर देना और उसके बाद फ्रेश माइंड से आकर के पुशिंग करना, ठीक है, एंड तभी आप लोग जो है ना गेम को एंजॉयमेंट करते करते साथ में खेल पाओगे। अदरवाइज अगर आप लोग इसको एक काम की तरह लोगे ना कि भाई मेरे को ग्रैंड मास्टर लगाना है, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप जितनी मर्जी यहाँ पे मजदूरी कर लो, आपका ग्रैंड मास्टर नहीं लगेगा। आपको उसको ना फन की तरह ही लेना पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाओगे। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय। काफी बंदे मेरे से पूछ रहे थे ना कि भाई कैसे लगा लेते हो ग्रैंड मास्टर, ऐसे ही लगा लेता हूँ भाई ग्रैंड मास्टर। अगर हंसी मजाक करते हुए खेलोगे ना, सच बता रहा हूँ आपका भी लग जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो टल्ले थोनू दस दे जो गुड्डी चढ़ी मगर होए आपे मेरी भैन के खिंची चल कम कोई सकदा नहीं।